चलो कर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले झील कि कौन सी झील किस नदी पर स्थित है। मैं इनकी ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि हमें याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी झील किस नदी पर स्थित है। काफ़ी लोगों को होती है और कुछ लोगों को याद हो भी जाता है। ये उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों को याद नहीं रहता। तो मैंने तो ट्रिक से याद किए, मुझे भी याद नहीं रहती। तो मैंने अगर तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं। जयसमंद झील गोमती नदी पर स्थित है। तो जो जयसमंद झील है गोमती नदी पर स्थित है। इसकी ट्रिक है, हम ऐसे याद रखेंगे इसको, जैसे कि मती। मती का मतलब होता है माता, मतलब ऐसे याद रखना है, मती से हमें माता। तो माता की क्या करते हैं हम? जय करते हैं। क्या करते हैं हम? माता की जय। ऐसे याद रखना है हमको। गोमती नदी किस झील, वो झील जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है? गोमती नदी पर। ओके। इसके बाद आती है नेक्स्ट दूसरी नदी, दूसरी झील राजसमंद झील। ये है हमारी 3 नदियों पर स्थित है, क्योंकि हमें तीनों देके कभी कभी ये भी पूछ लेता है और तीनों भी पूछ लेता है कि राजसमंद झील कौन सी नदी पर स्थित है। गोमती नहीं देके केलवा दे देगा, ताला दे देगा। तो हमें ऐसे याद रखना कि राज कौन करती है? माता राज करती है। देवी माता ही राज करती है। देवी माता के लिए हम क्या बजाते हैं? ताला, ताली बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ताली बजाते हैं। और केल से केला, केला किसके चढ़ाया जाता है? देवी माँ के चढ़ाया जाता है। बाकी का अगर हम केले से, अगर आपको ऐसा लगता है कि केला, तो हम इसमें भी रिलेट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, देख लो कहीं पर, क्योंकि भाई माता ही केले की वो केला है जो माता की चढ़ाते हैं। राज कौन करती है? माता करती है। तो आपको तो तीनों एक साथ याद रखनी है, जिससे वहां पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पिछोला झील। अब पिछोला झील हम ऐसे याद रखेंगे कि इसकी जो जो नदी पर स्थित है, सीसारमा और गुजरा। तो सीसे के पीछे, ऐसे याद रखना है हमें, सीसे के पीछे। सीसे के आगे देखो या पीछे देखो, देखते तो हम सीसे में ही है। ऐसे याद रखना है आपको। तो भाई पीछे किसके खड़े होते हैं? हम सीसे के खड़े होते हैं। और इसको साथ में याद रखना है, सीसारमा और गुजरा। तो वहाँ पे आपको ना नदी, ये जो झील देखते ही आपको याद आ जाएगा कि पिछोला, पीछे हमने क्या याद किया था? सीसा। तो सीसारमा और गुजरा। नेक्स्ट है हम फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी सीसारमा और गुजरा नदी पर है। इसको ऐसे याद रखेंगे, फतेह सागर भाई जैसे कि सीसा है, हम किसी चीज पे फतेह कर लेते हैं, जीत लेते हैं, तो हमें शीशे के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम किसी और के लिए खुद आईना बन जाते हैं फतेह करने के बाद। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद है रंगसागर झील। ये भी सीसारमा और गुजरा नदी पर है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? शीशे में रंग देखते, हम खुद का रंग कहाँ देखते? शीशे में दिखता है। और कहते भी है ना कि रंग जो है, जो आईने में दिख जाते हैं इंसान के। तो ऐसे याद रखना है। उसके बाद है आना सागर झील। आना सागर झील है बांडी नदी। बांडी से हम याद रखेंगे बड़ी। क्या याद रखेंगे? बड़ी। अब बड़ी ही हर चीज में सबसे पहले आती है भाई, बड़ी ही चीज सबसे पहले आती है। हम एक बार फिर से ट्रिक देखते हैं। जयसमंद झील गोमती नदी पर है। मती से माता, माता की जय करेंगे। राजसमंद झील गोमती, केलवा, ताला, माता ही राज करती है। और केला माता के चढ़ाते हैं, और ताला ताली बजाते हैं। पिछोला झील पीछे, शीशे के पीछे खड़े होते हैं। फतेह करने के बाद शीशे में खड़े होने की जरूरत नहीं है। रंग शीशे में ही देखते हैं। आना बांडी नदी पर है, जो कि बांडी से हम याद रखेंगे बड़ी, और बड़ी ही सबसे पहले आती है। ऐसे आप 2-4 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वहाँ एग्जाम में आप को क्वेश्चन दिखते ही दिमाग में क्लिक करेगा कि ये है। तो आप 2-3 बार भी अगर ये वीडियो देख लेते हो, और एग्जाम के टाइम पे भी अगर आप 1-2 बार देख जाते हो, तो आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आती है मेरी ट्रिक्स, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। और आगे भी और लोगों को पहुंचाए मेरी वीडियो, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो, जिन लोगों को याद नहीं होता है। ये हर एग्ज़ाम में काम आने वाली ट्रिक्स है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर ज़रूरत है, अगर आपको किसी चीज़ की ट्रिक, या फिर आपको की झील याद नहीं हो रही कि कौन सी झील किस ज़िले में स्थित है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको अच्छी ट्रिक से बता दूंगी।
थैंक यू सो मच।